हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरसेस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी टॉरस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी टॉरस है तो या आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना कि ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, ये शायद हर एक टॉरस को रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। ये रीडिंग होगा आपका मार्च 1 से लेके 15 तक 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। हम लोग पहले देखेंगे टॉरस आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद आपके लिए जो भी जनरल मैसेज या एडवाइस रहेगा। लेट अस सी टॉरस इज इन लव। Okay, so the first card जो मेरे पास है that is the Queen of Swords. Taurus is in love. So the first energy is Gemini, Libra, Aquarius energy. Taurus is in love. Page of Swords. Okay. Seven of Cups. Four of Wands. Wow. Taurus is in love. Ace of Cups. One more. Okay. And Ten of Wands. ठीक है. And आपका bottom deck energy है Taurus, Five of Wands. ओके, टॉरस यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सिचुएशन से, इन योर लव सिचुएशन। अगर मैं पहले यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस, आई थिंक यहाँ पे आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट मंथ या आने वाले फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में, वो है ऑप्शंस। आई थिंक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस या तो ऑलरेडी है या तो आने वाले हैं। पास्ट पर्सन, न्यू पर्सन, वो जो भी हो आपके लिए, कुछ ऑफर्स उनमें से स्टेबल हो सकता है, कुछ ऑफर्स उनमें से नॉट सो स्टेबल हो सकता है। बट व्हाट आई एम रियली गेटिंग इज टॉरस, आई फील यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी अ क्रश, कि आपको किसी पे क्रश है या आप किसी पे इंटरेस्टेड हो टॉरस, बट आपको श्योरिटी नहीं है कि वो पर्सन भी आप पे इंटरेस्टेड है या नहीं। ये कोई एक्स हो सकता है या सकती है दैट आप अभी भी अपने एक्स को लाइक करते हो या आप अपने एक्स के बारे में क्यूरियस हो जानने के लिए, बट आप श्योर नहीं हो कि क्या ये एक्स भी आपको लाइक करते हैं अभी भी, या क्या वो अभी भी इंटरेस्टेड है आप में। दिस इज़ अ सिचुएशन जो मुझे मिल रहा है। फॉर अदर्स ऑफ यू, आई थिंक आप क्लैरिटी चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो एक स्टेबल सिचुएशन के बारे में। आई थिंक इस वक्त आप जो सिचुएशन से गुजर रहे हो वो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ही हेक्टिक है। मे बी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या किसी इंसान के साथ डील कर रहे हो, आई थिंक आपके लिए एक लाइक दिस इज़ काइंड ऑफ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है कि आपको पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ रहा है, चाहे पूरे फैमिली का, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो, चाहे एक फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हो, एक रिलेशनशिप का रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो। यहाँ पे कुछ है जो आपके लिए बहुत ही प्रेशर बन रहा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है उसको सामने लेके जाना, ठीक है। बिकॉज मे बी आपके सामने वाले जो पर्सन है वो आपसे लाइक वो उतना एफर्ट नहीं दे रहे हैं, वो प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपके साथ। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो बट स्टिल यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप किसी और को लाइक करते हो या आपके जो पार्टनर है मे बी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है टॉरस, एंड आई फील आपको क्लैरिटी चाहिए। यहाँ पे दो सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। फर्स्ट सिचुएशन, ये आपका कोई क्रश है या ये कोई पर्सन है जिस पे आप इंटरेस्टेड हो एंड आप लाइक क्यूरियस हो कि इस पर्सन के मन में क्या है, ये क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, चाहे ये कोई एक्स हो या ये कोई क्रश हो, एंड आप बेसिकली इस पर्सन के साथ जो चाहते हो वो है स्टेबिलिटी एंड लव, ठीक है। एंड दूसरा वाला जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है दैट यहाँ पे एक रिलेशनशिप है या तो एक मैरिज है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है,
कि आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है इस सिचुएशन को आगे बढ़ा के लेके जाना, बट आप फिर भी इस रिलेशनशिप को चाहते हो बिकॉज यहाँ पे लव है, यहाँ पे प्यार एग्जिस्ट करता है आपके साइड से, टॉरस। सो आप क्यूरियस हो कि लाइक कब इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगा, कब चीज़ें ठीक होंगी, कब ये पर्सन भी मेरा वैल्यू को समझेंगे, कब ये पर्सन इक्वल एफर्ट देंगे इस रिलेशनशिप में। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्या होगा, कैसे होगा, कब सब कुछ ठीक होगा, ये जो सारे सवाल हैं, आई थिंक आपके मन में यही चल रहा है इस वक्त टॉरस, फॉर सम रीज़न। एंड फॉर द सिंगल्स, मैं सिंगल्स का उतना बोलती नहीं हूँ बिकॉज मुझे एनर्जी नहीं आता है, बट यहाँ पे आई कैन सी अगर आप सिंगल हो या आपको नया लव चाहिए अपने लाइफ में, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर न्यू लव, न्यू पीपल, आई थिंक आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। मे बी लोग आपको प्रपोजल्स दे या लोग आपसे कन्फेस करें कि वो आपको पसंद करते हैं या प्यार करते हैं या वट एवर। ठीक है, सो आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, person Taurus is dealing with, 9 of Pentacles. Okay, so Taurus, I think आपका person इस वक्त सिंगल है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ एंडिंग्स हुआ है ना। यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो आपके साथ इस पर्सन का कुछ एंडिंग हुआ है, या तो अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या आपको थर्ड पार्टी में रखे हुए थे, आई थिंक उस थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का कुछ एंडिंग्स हुए हैं या एंडिंग्स होने वाले हैं। मे बी प्रॉब्लम्स चल रहा है, बट समथिंग इज़ एंडिंग हियर आपके पर्सन के लिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है हाई प्रीस्टेस और जजमेंट। ये पर्सन बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं टॉरस अबाउट द पास्ट, हैंग्ड मैन। ओके, उनका बॉटम डेक एनर्जी है द स्टार एनर्जी। सो अगर मैं पहले ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली टॉरस एंड यस। सो आपके पर्सन का जो एनर्जी है टॉरस, वो ये है कि डेफिनेटली आपके साथ इस पर्सन का कुछ एंडिंग्स हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको वो अबंडेंट है, आपने उनको छोड़ दिया है, या तो आपके बिना ये पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, बट दिस पर्सन इज़ इन अ वेरी सैड सिचुएशन। अंदर से इमोशनली ये पर्सन बहुत ही डिप्रेस्ड है, या तो लो फील कर रहे हैं, खुश नहीं है। ठीक है, एंड इस पर्सन को लगता है कि आपने इस पर्सन को मौका नहीं दिया, या आपने सडनली बहुत ड्रास्टिक डिसीजन लिया। अगर आपने सडनली इस पर्सन से कहा कि मैं और नहीं कर सकती ये, या आई नीड अ ब्रेक, या कुछ चीज़ को लेके आप दोनों में झमेला हुआ, सो जो भी सिचुएशन था, आई थिंक इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपने जो किया वो बहुत ही सडन था। अचानक से आपने डिसीजन लिया, अचानक से आपने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए, या आपका बिहेवियर बदल गया, या आपका थॉट प्रोसेस बदल गया। सो दिस पर्सन फील्स काइंड ऑफ लोनली। ठीक है, कि आप इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड किए, या तो आप इस पर्सन को एक सेकेंड चांस नहीं दिए, यू नो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। अगर ये आपका सिचुएशन नहीं है, आई थिंक अगर आपके पर्सन स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रख रहे थे, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को पता है आप थर्ड पार्टी में थे, आई थिंक आपके पर्सन का और ये जो थर्ड पार्टी है, इनके बीच में प्रॉब्लम्स है। एंड आई थिंक या तो इन दोनों के बीच में इस वक्त कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, या रिसेंटली ब्रेक हुआ है, सेपरेट हुआ है। सो देयर हैज़ बीन एन एंडिंग फॉर दिस पर्सन। ओके, नाउ आई थिंक आपके पर्सन का जो करंट सिचुएशन है, दैट इज़ ये पर्सन अपने खुद के स्टेबिलिटी के ऊपर इस वक्त कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी कि ये पर्सन खुश नहीं है। ये पर्सन बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली। सो ये पर्सन आई थिंक जो कर रहे हैं वो है दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ हैप्पी और काम, स्टेबल, चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, चाहे वो बस दोस्तों के साथ बाहर जाना हो, या अकेले टाइम बिताना हो, जिम करना हो, ड्राइव करना हो, जो भी हो, जो भी इस पर्सन को पसंद है, या ये पर्सन यूजुअली करते हैं जब ये अकेले होते हैं या लोनली फील करते हैं, आई थिंक यही कर रहे हैं ये पर्सन। एंड इस वक्त ये पर्सन को पता नहीं है कि क्या एक्शन लेना सही है, क्या गलत है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड।
ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है एंड वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो इस पर्सन को पता नहीं है कि इनको कौन से डायरेक्शन में मूव करना चाहिए इस वक्त. ठीक है. एंड फॉर व्हाट आई कैन सी हियर इज टॉरस, ये पर्सन बेसिकली रियलाइज कर रहे हैं विद दीज टू कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स था इस रिलेशनशिप में, या कौन से चीज़ों को वो बेटर कर सकते थे. बिकॉज आई कैन सी कि इस पर्सन के मन में बहुत सारे सवाल है. पर्सन के मन में बहुत सारा काइंड ऑफ रिग्रेट नहीं बोलूँगी, बट ये पर्सन सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पुराने चीज़ों पे कि शायद मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, शायद मुझे ये करना नहीं चाहिए था, चाहे वो आपके बारे में हो या किसी और के बारे में, या एज इन जनरल उनके खुद के लाइफ के बारे में, काम के बारे में. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, एंड ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ये पर्सन अकेले फील कर रहे हैं. जब कोई पर्सन अकेला होता है, आई थिंक वो पर्सन लाइक बहुत कुछ डीप वे में सोचता है. जब हम लोग अकेले होते हैं, शांत एक सिचुएशन में होते हैं, एंड वी आर नॉट बिजी, या तो लाइक हम लोग घिरे हुए नहीं होते हैं दूसरे लोगों से मेंटली, इमोशनली या फिजिकली, आई थिंक तब हम लोग बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, या डीप थॉट्स तभी आता है इंसान को. आई थिंक दैट इज़ द थिंग जो इस पर्सन को हो रहा है, एंड आई थिंक जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड इन दिस सिचुएशन. सो यहाँ पे जो भी गलत था, लाइक अगर आपने इस पर्सन को हर्ट किया है या इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था, वॉट एवर द सिचुएशन, या फिर अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिस कारण से आप दोनों एक साथ नहीं हो पाए या प्रॉब्लम्स आ गया बीच में, आई थिंक द यूनिवर्स इज़ लुकिंग आफ्टर दैट. आई थिंक आपको जस्टिस मिलेगा, एंड अगर ये पर्सन आपके लिए सही है, आई थिंक यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू वेट. चीज़ें सॉर्ट आउट हो रहा है एंड थिंग्स विल गेट बेटर. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सिचुएशन कभी सही नहीं था, ये पर्सन मेरे लिए टॉक्सिक थे, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप, आई थिंक देन यू कैन मूव ऑन. आपको ऑब्वियसली यू हैव द चॉइस टू मूव ऑन. बट उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है कि आप एक सेकेंड चांस चाहते हो and you want to rebuild this situation, I think आपके लिए जो advice है that is to wait, because इस person के life में बहुत कुछ हो रहा है. realizations, ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, एंड थिंग्स आर वर्किंग. सो मे बी आपको सामने से लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज़ पॉज्ड एंड वही चल रहा है जैसा चलता था. आई डोंट थिंक कि दैट इज़ ट्रू, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स आई थिंक बहुत कुछ चेंज हो रहा है, एंड यू विल गेट टू नो दैट, ओके, इन डिवाइन टाइमिंग. ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस एंड वो सब में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. टॉरसेस इन करियर एंड फाइनेंसेस, करियर एंड finances. Okay, Knight of Wands, Two of Pentacles, Ace of Wands. Wow. Tauruses, Ace of Cups, आई थिंक टॉरस आप बहुत कुछ साथ में जगल कर रहे हो. लाइक देयर इज़ दिस फीलिंग कि आपके हाथ में देयर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, आपका पैशन भी है, एंड आपको पता नहीं है कि कैसे सब कुछ साथ में हैंडल करना है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक आप बहुत कुछ आपको साथ में करना पड़ रहा है. somebody lost his or her job, I think यहाँ पे recently आपने रिसेंटली अपना जॉब लूज़ किया है, एंड आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि आप कैसे उस फिनेंस को रीबिल्ड करोगे. अगर आपने रिसेंटली अपना जॉब खोया है, या आपका फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हुआ है, या आपने कुछ एग्ज़ाम दिया था जिसमें मे बी आप क्लियर नहीं कर पाए, या सम काइंड ऑफ अ सेटबैक, अगर आप वरिड हो कि इस चीज़ को कैसे मेकअप करें, इस चीज़ को कैसे बेटर बनाएं, या फ्यूचर कैसा होगा. आई थिंक अगर आपके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी चला गया है टॉरस, डोंट वरी, बिकॉज आई कैन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, जो आपको बेसिकली एक बहुत ही एक्सपेंसिव
डायरेक्शन दे सकता है लाइफ में. सो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि आपके पास जॉब नहीं है या लाइक फाइनेंसेस नहीं आ रहा है या आप पास नहीं कर पा रहे हो, आपका करियर डूब रहा है, आई थिंक डोंट वरी, बिकॉज आई कैन सी कि यहाँ पे नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है जो आपको बेसिकली बहुत सारा प्रोस्पेक्ट देगा कि आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं, नए जॉब्स या तो डिफरेंट करियर ऑप्शंस, जो भी हो वो आपके लिए. सो डोंट वरी अबाउट दैट अगर वो आपका सिचुएशन है. एंड फॉर अदर्स आई थिंक यहाँ पे आप यू आर इन अ वॉर विथ योर सेल्फ, लाइक यहाँ पे एक रशिंग एनर्जी है कि आप बेसिकली पूरे मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो अपना या पूरे घर का, एट द सेम टाइम आपके कुछ हॉबीज़ है, आपके लाइक आपका कुछ अलग लाइफ है जो आपको करना अच्छा लगता है, यू नो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, लाइक ट्रैवलिंग हो, जो भी हो. एंड आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा वरिड हो कि लाइक आपका जो फाइनेंशियल या वर्क लाइफ है, करियर लाइफ है, उसके साथ आपका पर्सनल लाइफ का एक क्लैश हो रहा है. मे बी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, मे बी फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पा रहे हो. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि किसको पहले हैंडल करें. सो आपका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा हेक्टिक है, वो थोड़ा सा कैओटिक है इस वक्त. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि कैसे करें, कैसे संभाले, ये होता है तो वो नहीं होता है, एंड वाइस वर्सा. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज़ कि आपका जो सिचुएशन है वो स्टेबल होगा, ठीक है, पहले से स्टेबल होगा. अगर आप इस वक्त बहुत ही एक कैओटिक एनर्जी में हो कि यू डोंट नो कि क्या कर सकते हो आप या क्या करना चाहिए, लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ हॉच पॉच इन द सिचुएशन, आई थिंक यू विल फील स्टेबल, ठीक है, आप स्टेबल फील करोगे. एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लाइक आँख कान खुला रखें, बिकॉज आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे. एंड इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल. सो अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो या अगर आप मेहनत कर रहे हो कुछ करने के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए, आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल. मे बी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मे बी एक दो रिजेक्शंस देखने पड़ेंगे, बट आप जो चाहते हो यू विल गेट दैट, ठीक है. एंड पहले ही एक्सपेक्ट मत करना कि लाइक मेरा पहला जॉब ही मुझे एकदम लाखों में सैलरी मिलेगा एंड मेरा लाइफ सेट हो जाएगा. मे बी नॉट, बट आपको स्टार्टिंग जो होगा दैट इज़ क्वाइट डिसेंट, ठीक है. सो डोंट वरी कि आप हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू विल गेट योर अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली. एंड कुछ लोगों के लिए स्पेशली अगर आप कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, मे बी आप पढ़ रहे थे, आपने पढ़ाई छोड़ दिया था बीच में एंड आप सोच रहे हो कि फिर से शुरू करें. आपने कुछ बिजनेस करते थे, आप वापस सोच रहे हो कि फिर से बिजनेस स्टार्ट करें. सो अगर आप कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप रीस्टार्ट करें. मे बी आप सोच रहे हो कि कैसे करें, मेरे लाइफ में इतनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये करना होता है, वो करना होता है, अपने लिए टाइम नहीं है, अपने पैशन के लिए, अपने करियर के लिए टाइम नहीं है. आई थिंक डोंट वरी अबाउट इट. आप जैसे ही स्टार्ट करोगे चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है. सो इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग, इफ़ यू रियली वांट टू अप्लाई समवेयर, आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहोगे. ओके, आई कैन सी अपॉर्चुनिटीज़. सो आप बेसिकली अगर आप रिसेंटली रिजेक्ट हुए हो या रिसेंटली आप लॉसेस फेस कर रहे हो, फिनेंशियल बर्डन है आपके सर पे, आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो चुके हो कि ये कभी बेटर नहीं हो सकता, कभी मेरा ड्रीम्स पूरा नहीं हो सकता. आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू. आई थिंक आपको जो सक्सेस चाहिए यू कैन वेरी वेल गेट इट बिकॉज यू डिज़र्व इट. ओके, चलो, सो लेट्स सी आपके लिए कोई भी एडवाइस या जनरल मैसेजेस फॉर माई Tauruses. Advice or general messages for my Tauruses. Okay, 5 of Pentacles. Advice, general messages. 5 of Pentacles can also talk about traveling, guys. So अगर आप travel कर रहे हो या traveling के बारे में सोच रहे हो, ओके, द सेकेंड कार्ड जो है दैट इज़ हायरफेंट. वाओ, एस ऑफ कप्स अगेन. कुछ लोग मे बी आप शादी कर रहे हो जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े, मे बी आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है वो कहीं और रहते हैं एंड बेसिकली मे बी आप अब्रॉड जा रहे हो या अपना लोकेशन चेंज कर रहे हो किसी मैरिज के कारण, किसी डिवोर्स के कारण, मे बी
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, टेम्परेंस और एक एक्स्ट्रा कार्ड है, हम लोग उसको भी लेंगे, वाओ, दैट इज़ द 10 ऑफ सोर्ड्स। आपका जो बॉटम डेक एनर्जी है दैट इज़ ब्यूटीफुल टॉरस, दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो टॉरस वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कुछ लोग, आई कैन सी एज आई सेड कि कुछ लोग मे बी शादी के लिए आप अपने मैरिज के लिए बाहर जा रहे हो, या अपने डिवोर्स के लिए आप बेसिकली लोकेशन चेंज कर रहे हो। कुछ हो सकता है ये काम भी हो सकता है, या तो कुछ फैमिली वगैरह के लिए मे बी यू आर डूइंग इट। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी कि अगर आपके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, टेंशन्स है, जिसे आप हील करना चाहते हो, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी हील्ड, ठीक है। सो अगर यहाँ पे कुछ लोग डिवोर्स केसेस लड़ रहे हो, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डिवोर्स, सो अगर आप डिवोर्स लड़ रहे हो एंड यू डोंट वांट अ डिवोर्स, आपको डिवोर्स नहीं चाहिए, या अभी भी आप फील करते हो अपने स्पाउस के लिए, आई थिंक आपको जो करना है दैट इज़ अ क्लियर कम्युनिकेशन एंड ऑफर ऑफ लव। सो यू नो, डोंट फील अफ्रेड टू एक्सेप्ट दैट यू लव समवन। सो अगर आप प्यार करते हो इस पर्सन से, ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, दैट आपका रिलेशन किसी के साथ में भी ख़राब हो चुका है या अच्छा नहीं चल रहा है, या तो किसी के साथ रिसेंटली आपका झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, फ्रेंड हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, ग्रैंडफादर, एनीबडी। आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू हील द सिचुएशन। यहाँ पे चांस है कि आप उसको हील कर सकते हो, जिसके लिए व्हाट यू नीड इज़ कि आप बेसिकली ओपनली अपना जो लव है उसको जताए, ठीक है। सो लव सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं होता, लव इज़ नॉट ऑलवेज रोमांटिक। अगर रोमांटिक है ये सिचुएशन आपके लिए, आप कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी टू अ सिस्टर, टू अ ब्रदर, टू अ फ्रेंड। आप अगर क्लियरली कम्युनिकेट करो, या आप अपने मन की बात बताओ दैट यू डोंट वांट टू फाइट, यू डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर, आप पीस चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, आई थिंक आपको वो हैप्पीनेस मिल सकता है। सो आई कैन सी हियर कि एक कोई सिचुएशन है दैट विल गेट बेटर। स्पेशली कोई मैरिज सिचुएशन अगर है कि आपका मैरिड लाइफ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है इस वक्त, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू गेट बेटर, ठीक है। सो डोंट वरी, बट उसके लिए यू हैव टू कम्युनिकेट, उसके लिए आपको बेसिकली कन्फेस करना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी ओपन। ऐसा नहीं है कि मैं ईगो दिखा के चली गई, या लाइक आई डिड नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ माई स्पाउस एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सब कुछ मैजिक जैसा सही हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकता। आपको एक इनिशिएटिव ज़रूर लेना पड़ेगा, बट दिस विल वर्क आउट, ठीक है। सो स्पेशली अगर कुछ हील करना है, दिस कैन बी सेल्फ हीलिंग ऑल्सो, कि आप खुद को हील करना चाहते हो, अपने एनर्जीज़ को क्लेंस करना चाहते हो, मेडिटेट करना चाहते हो, या अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आई कैन सी आप हील हो रहे हो उस हेल्थ इशू से, बट उसके लिए मे बी यू हैव टू फॉलो अ डाइट, मे बी यू हैव टू डिटॉक्स योर सेल्फ, ठीक है। सो आई कैन सी कि जो चीज़ें आपके लाइफ में थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया है, आई एम नॉट सेइंग सुपर टॉक्सिक कि आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो एंड यू आर ब्रूटली अब्यूज्ड, नो, मैं उन सारे सिचुएशंस की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सिचुएशन, जो आपके लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल हो चुका है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू गेट बेटर, ठीक है। जो भी झगड़ा झंझट है दैट विल गो अवे। कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट है, लाइक आप खुद के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो, दैट विल ऑल्सो हील, ठीक है। सो ओवरऑल आई एम सीइंग दिस टॉरस एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा एंड रेजोनेट करेगा। सो अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।